हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आईटी सेक्टर का लीडर स्टॉक है, उस बिजनेस मॉडल का नाम है इन्फोसिस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट के नजदीक है, तो आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ही शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 30% डाउन है और ब्रेकआउट के नजदीक है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके मेजर रेजिस्टेंस कहां पर अपने को अवेलेबल होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। हिंदुस्तान फूड के बारे में डिस्कस किया, क्लीन साइंस और एक जुबिलेंट फूड के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को चार्ट को रीड करने के लिए अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है। मतलब अप्रोच का देने का मतलब तरीका क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड कौन से 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है। इन्वेस्टमेंट तरीका इस तरह से समझ सकते हो कि अपने को या तो कोई ब्रेकआउट के समय फुल बैक पैटर्न के या फिर मेजर सपोर्ट से कोई रिवर्स हो रहा हो, रिवर्स बाइंग ट्रेंड, रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही हो, तो वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। 3 तरह के ट्रेंड कौन से होते हैं हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन अप्रोच देने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि किस तरह से। देखिए, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से। और लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि एक अपने को पता होना चाहिए कि किस तरह से। यहाँ देखिए, बॉटम में ये एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 45 डिग्री का एंगल का मतलब ये है कि अपने को 45 डिग्री का एंगल से अगर आपको कोई स्टॉक मिल जाता है और उस तरह से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, तो उसकी यात्रा लंबी होगी। कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि ये 2-3 साल के लिए अच्छी यात्रा करने वाला है। जिस तरह से मैराथन दौड़ते हैं, अपन मैराथन की यात्रा करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, तो ये मान के चलो कि अपने को एक स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 100 मीटर का अपने स्प्रिंट मार दिया। तो उसी तरह से ही अगर स्टॉक को लंबी यात्रा करनी होगी, मैराथन करनी होगी, तो वो अपनी एक 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो ये अब ट्रेंड होगा। अब ट्रेंड हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक होता है तो वो अचानक इस तरह से नहीं जाता। उसका बिहेवियर होता है जाने का, वो ऊपर जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब इस तरह से जाने के लिए आप समझ सकते हो कि एक टॉप मिला और एक बॉटम मिला। ये टॉप है, एक ये बॉटम है, तो इसको अपन टॉप मानेंगे, इसको बॉटम मानेंगे। ऊपर वाला टॉप है, हायर टॉप होगा, ऊपर वाले टॉप हायर टॉप होते जाते हैं, और नीचे वाले हायर बॉटम है, हायर बॉटम। अब देखिए, स्टॉक को नीचे आना होगा तो पहले वाला जो ये लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है इसका, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तब ये मान के चलो कि अपने को प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है और डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो अब ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई किया। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड को। डाउन ट्रेंड को नीचे की तरफ इस तरह से स्टॉक आता है, मतलब कि 45 डिग्री जिस तरह से ये मानकर नीचे की तरफ, अगर एंगल माइनस में मान सकते हो, उसको नीचे की तरफ आता है, तो उसको एक डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये मान के चलिए टॉप था, टॉप के बाद में ये नीचे की तरफ आया। तो नीचे की तरफ आया तो ये मान के चलो यहाँ टॉप माना, एक बॉटम माना। टॉप का हाइट ऊपर, नीचे वाला बॉटम होगा, लोअर बॉटम होगा, ठीक है। टॉप हायर टॉप होते हैं, इसमें लोअर टॉप होते हैं। लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम, लोअर टॉप आ रहे, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो इस कहने का मतलब है, अगर इस स्टॉक को वापस जाना होगा तो अपने लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तब जाएगा। इस तरह से समझ सकते हो अपन कि जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं, और अगर अपने सीढ़ियों से या नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ वापस जाना होता है, या नीचे मतलब कि होता है नीचे आके फिर ऊपर ऊपर की तरफ वापस जाना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी होती है, ध्यान से सुनिए, पहले वाली सीढ़ी को अपने को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाना होता है। तो ये पहले वाली सीढ़ी क्या है? लोअर टॉप पैटर्न है। और लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी। अपन भी इस तरह से आप देख सकते हो। ये डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कंसोलिडेट फेज होता है। कंसोलिडेट फेज का मतलब एक रेक्टेंगल। आप ये कक्षा में
10th क्लास में अपन सब पढ़ते हैं कि उसको रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं। तो आयत की तरह ये मतलब कि एक रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट कर लेता है। और रेंज बाउंड में किस तरह से, यहाँ स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, यहाँ आते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या इस रेंज में रहता है, इस रेंज में इस तरह से मान सकते हो कि एक रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल, और दूसरा होता है ट्रेंगल पैटर्न। अब ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से होता है, ट्रेंगल पैटर्न इस तरह से बनता है। रेक्टेंगल और ट्रायंगल पैटर्न में जब भी अच्छा ब्रेकआउट होता है तो उसमें एक अच्छी रैली आती है। हम स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए रेक्टेंगल, इसमें ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, इस तरह से इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है और लगभग मतलब 5 टाइम या 6 टाइम, अगर जहां पर इसको मान लीजिए 6 टाइम, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक यहाँ पर 5 टाइम या 6 टाइम इसको टेस्ट कर लेता है तो वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उसका ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही कंप्लीट होगा और अच्छी एक रैली आ सकती है। 5.6 टाइम का आपका देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम। एक दो बार होता है तो वो काम उतना नहीं करता है, लेकिन उतना मतलब पॉसिबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है। आपको जितना एक्यूरेसी मिले, तो यहाँ पर भी जिस तरह भी ज्यादा मूवमेंट देगा वो 5.6 टाइम आप देख सकते हो, उसका अच्छी एक्यूरेसी होती है। ये हो गया ट्रेंगल पैटर्न का। ट्रेंगल पैटर्न और रेक्टेंगल पैटर्न हमने देख लिया। अब बात करते हैं, देखिए अपने साइडवेज का हो गया, साइड स्टॉक के बाद जैसे पॉलीकेप है, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और दिखा देता हूं। पॉलीकेप है, पॉलीकेप में क्या है, पॉलीकेप में एक क्या हुआ था, बहुत ही अच्छी रैली आई है। तो उसमें क्यों आई है, पॉलीकेप जो ये वायर एंड केबल सेक्टर का है, तो उसमें देखो क्या हुआ था, ये देखो इसमें क्या एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा था, साइडवेज था, ये साइडवेज था। तो देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और 6 टाइम निकला था। ठीक है, 6 टाइम निकलने के बाद ऊपर की तरफ गया दोस्तों। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, 6 टाइम मान सकते हो, 6-7 टाइम इसको ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न ये आया है। तो उसके बाद में देखो रैली कितनी आती है इस तरह से। अब बात करते हैं कि अपन वापस आ जाते हैं इन्फोसिस स्टॉक के, उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए चार्ट को पूरा अपन एक मतलब कि चार्ट को पूरा एकदम रीड कर लेंगे। ठीक है, तो इस थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप जुड़े रहिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज हो गया। अब देखिए अप ट्रेंड को इसमें हमने डिस्कस किया था, उस तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अब अपने देख लिया अब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये देखो दोस्तों, एक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद में इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में एक ब्रेकआउट होता है। यह ध्यान रखिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकआउट के समय एक बुलिश कैंडल बनाएगा, बियरिश कैंडल ब्रेकडाउन के समय बनाएगा। मारुबुजा कैंडल बनाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ब्रेकआउट अच्छा होता हुआ और वॉल्यूम भी अच्छा हो। एक टॉप मान लिया, एक बॉटम माना, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप, ये हायर टॉप जाता जा रहा है एक, और लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए कि हायर टॉप हायर बॉटम में इसमें इन्फोसिस में एक बार भी इसके जो लोअर टॉप पैटर्न है इसको इसने ब्रेक नहीं किया है, ध्यान दें। और ब्रेक करने के बाद में आप देख सकते हो कितनी इसमें एक करेक्शन आई है, डाउन ट्रेंड कितना आया है। तो कहने का मतलब जब अप ट्रेंड होता है तो उसके लोअर टॉप पैटर्न पर ध्यान दीजिए, लोअर टॉप पैटर्न को अगर ब्रेक कर देता है तो अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्टॉक को अपन न तो टॉप पे बाय मतलब बॉटम में बाय कर सकते हैं, न टॉप पे सेल कर सकते हैं, ये दिमाग में रहता है तो उसको निकाल दीजिए। अपने को कहां करना है, बीच में यात्रा करनी है। या तो हो सकता है बॉटम में अपन बाय कर सकते हैं, लेकिन टॉप में कभी भी अपन बेच नहीं सकते। कई बार होता है कि बॉटम में बाय कर सकते हैं जहां पर मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन बाद में भी एक होता है कि प्रॉफिट बुकिंग अपने को कहां करनी होती है, जैसे यहां पर इसको पता चला है अपने को, यहां कंसोलिडेट हो गया, तब आप अपने को पता चला है, इसमें आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई देंगे, तो अपने को यहां पर पता चल सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग अपने को आ सकती है, इसमें कर लेना चाहिए। लेकिन ये यहां पर देखो अपने को लोअर टॉप पैटर्न के बाद में ये यहां पर पता नहीं चला, यहां पर पता नहीं चला अपने को 19 के लगभग होगा, शायद 19 के लगभग पता नहीं चला कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अपने को पता कब चला, मतलब 17 के लगभग पता चला है। तो ये 200 पॉइंट का लगभग आप देख सकते हो कि इसमें अपने को कुछ नहीं कर सकते। अगर कहीं मिल जाता है प्रॉफिट तो बाद में अपने को निकलना ठीक रहता है। अब देखिए ये अप ट्रेंड का हो गया, अप ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड का देख लिया, साइडवेज का अपन इसमें देख लीजिए। इसमें क्या हुआ था, ये देखिए एक बार इसमें, ये देखिए अब ट्रेंड का यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ब्रेकडाउन किया। अब ब्रेकडाउन के बाद में देखिए किस तरह ब्रेक, ये एक इसका मेजर सपोर्ट बन गया था, ये मेजर सपोर्ट के बाद में इसे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद में गैप डाउन ओपनिंग हुई। ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये कंसोलिडेट फेज के बाद में, मतलब इस कंसोलिडेट फेज चल रहा है और इसका एक रेजिस्टेंस आ गया
और ये एक मान लीजिए कोई सपोर्ट आ गया, इस सपोर्ट के बाद में यहाँ पर सपोर्ट करके गैप अप ओपनिंग हो गई, तो ये गैप होता है दोस्तों, नहीं भरा जाता जल्दी। और अगर नीचे की तरफ कर दिया, गैप डाउन हो गई, वॉल्यूम भी अच्छा हो गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कि इसमें कितना वॉल्यूम हुआ है। तो अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग हो जाती है एक कंसोलिडेट फेज के बाद में, तो आपको अच्छी रैली दिखाई देगी, और नीचे की तरफ आता है तो नीचे की प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही शानदार आएगी बाद में। तो इसमें देख सकते हो आप अपने को, एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में गैप डाउन ओपनिंग होके फिर नीचे की तरफ आया, तो ये इसका मेन रेजिस्टेंस है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस के बाद में ध्यान रखिए, इस रेजिस्टेंस के बाद में एक अच्छी शानदार और रैली आएगी। रैली मतलब कि अपने को अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस देखिए सपोर्ट था, तो देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 और यहाँ 6 टाइम इसको कंसोलिडेट कर लेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को अब क्या करनी है ये देख लेते हैं। ये इसका कंसोलिडेट फेज का हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में और कर देता हूं, अगर डेली टाइम फ्रेम, चलो ठीक है। अब देखिए यहां पर इस ट्रेड लाइन का ये रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब कितनी बार रेजिस्टेंस लिया ये देख लीजिए दोस्तों। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 5 बार 6 बार, मतलब कि इसको देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया। हमने डिस्कस किया था अभी, और आपने देखे एक पॉलीकैप में अच्छा मतलब कि इस जो ट्रायंगल पैटर्न की अलग अलग एक्यूरेसी होती है, अगर उसका 5 टाइम एंड 6 टाइम मतलब उसको टच कर लेता है, उसमें कंसोलिडेट हो जाता है, तो एक अच्छी रैली देता है। अब क्यों देता है, जिस तरह से आप समझ सकते हो कि एक स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को अपन जितना दबाएंगे, जितनी देर रखेंगे, उसके बाद में एक अच्छी मतलब कि वो दूर तक जाएगी। ठीक है, अच्छी रैली आएगी, अच्छी दूर तक जाएगी। उसी तरह से आप देख सकते हो कि उसको 5 टाइम इसको टेस्ट कर चुका, एकदम इस ट्रेड लाइन हमने जो ड्रॉ की है उसी ट्रेड लाइन को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम लिया। अब क्या हो सकता है, ब्रेकआउट के नजदीक है, तो ब्रेकआउट के नजदीक है, तो इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है, दो कंडीशन से ब्रेक हो सकता है दोस्तों। ब्रेकआउट कौन सा होगा, एक तो ब्रेकआउट यहाँ इस ट्रेड लाइन को होगा, तो यहाँ पर अचानक ब्रेकआउट होगा, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करना है। अपने को क्या करना है, इस ट्रेड लाइन के पास में वापस अगर पुल बैक पैटर्न आएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और उसके बाद में सीख सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक की अलग अलग कैंडलस्टिक की अलग अलग कैंडलस्टिक की अलग अलग एक्यूरेसी होती है। जैसे हैमर की बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश बियरसिंग इनगल्पिंग, दूसरी बात में सेलिंग की और शूटिंग स्टार, अलग अलग एक्यूरेसी होती है, तो उसको आप समझ सकते हो धीरे धीरे। तो ये देख सकते हो यहां पर आया, इसको ट्रेड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा था, ऊपर की तरफ फिर बाद में जाएगा, ये ऊपर की तरफ किस तरह से, ये बाद में यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आपको अच्छी रैली दे सकता है ये इन्फोसिस। अब ध्यान रखना है कि यहां से ब्रेक हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कहां मिलेगा दोस्तों, रेजिस्टेंस ये जो मतलब कि 1700 है, इसका मेन रेजिस्टेंस है। यहां पर रुक सकता है स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं, रुकता है तो अपने को कोई मतलब कि ऐसे होना नहीं चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों रुक रहा है, इसका रेजिस्टेंस है वो काम करेगा। और इसने रेजिस्टेंस यहाँ पर कितने बार काम किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम नहीं किया, तो एक 1 2 टाइम यहाँ पर इसको कंसोलिडेट हो सकता है, और फिर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। ये इसका दो टॉप लगाया था 1900 के लगभग, तो 2000 के लगभग भी हो सकता है, तो जो भी टॉप लगाया था उस टॉप के पास में यहाँ पर अब ब्रेकआउट होगा अपने, यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, यहाँ पर बाइंग कर ली तो अपने को बैठे रहना है, यहां तक जाना ही जाना होगा इस स्टॉक को बाद में, क्यों, और फिर बाद में क्या करेगा, यहाँ कंसोलिडेट होके, ये मतलब कि अगर 2 साल के लिए मैं मानूं, इस 2 साल के लिए मानूं, तो लगभग मतलब कि 3000 तक ये स्टॉक दोस्तों जाने की कैपेसिटी है इस स्टॉक में, और मतलब डबल पैसे कर सकता है, एक साल 2 साल, एक मतलब कि ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन ये मान के चलो कि 1 1.5 साल के लगभग इसमें 1500 मतलब 3000 के लगभग इसके टारगेट मिल सकते हैं। यहां तक तो मिलने फिर ऊपर की तरफ जाता है तो कितना, लेकिन ये मान के चलो कि इसमें ये है कि 4-5 गुना ऐसा नहीं स्टॉक होगा, 2 साल में लगभग डबल हो सकता है ये, अगर अच्छी रैली आती है मार्केट में भी। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, एक चीज होती है कि जैसे मार्केट में अगर अच्छी रैली आती है तो स्टॉक होते हैं जो अपना परफॉर्मेंस अच्छा करता है, कई बार स्टॉक होता है कि मार्केट में पूरा समझ डाउन आ गया, करेक्शन आ गया, तो फिर बाद में ये स्टॉक ऐसे हैं जो मतलब कि ज्यादा नहीं गिरेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ आके रुक जाएंगे। और इस ट्रेड लाइन को देखो, इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर इसका सपोर्ट ले रहा था, तो इसको यहीं सपोर्ट लेगा इस ट्रेड लाइन के पास में। अगर नीचे आने की बात करें तो ये ध्यान से सुनिए, ये जो अपने लोअर बने हुए हैं, इस स्टॉक में अपने को बाइंग करने की बात होती है,
तो अगर यहाँ पर अपने देखो प्राइस कितनी है, लगभग मतलब 1400-1500 के लगभग ऊपर की तरफ जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी दो तरह से बाइंग कर सकते हैं। एक तो ब्रेकआउट वाला, दूसरा हमने देखिए इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए, कंसोलिडेट होगा फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो अपन बाइंग कर सकते हैं, ये भी देख सकते हो। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है अपने को, वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सी और देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। इसी ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है और ये देख सकते हो, मैं एक ट्रेड लाइन आपको ये ड्रॉ और करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को, इस जब ये ट्रायंगल पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बनना है, इस यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लेके अब इससे जब ब्रेक ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी मतलब कि 80-90% 90% ये है कि ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अगर बाई चांस कोई नीचे की तरफ आता है तो ये लो का ध्यान रखना, ये लो नहीं कटना चाहिए, मतलब कि 1200 के लगभग आता है, वो नहीं कटना चाहिए, किसी हालत में नहीं कटना चाहिए वो, ठीक है। अगर वो कट जाता है तो फिर इसमें कंपनी में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ये समझ लीजिएगा। और यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक छोटे टाइम फ्रेम में भी बना सकता है, ये समझ लीजिए डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में 60 मिनट में है। अगर ये भी ध्यान रख सकते हो 60 मिनट में यहाँ आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये देख लिया हमने। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में जो अपना ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है, बहुत ही बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहां रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे वो हमने देख लिया। और एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये स्टॉक रुका है, देखिए क्यों, जिस तरह से देखिए कोई भी स्टॉक, जैसे अपन वैष्णो देवी की चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो वैष्णो देवी जाते हैं तो हम रुकते हैं, नहीं यहाँ रुक गए, यहाँ पर रुक गए, यहाँ पर रुक गए, वापस आते समय भी अपने वहीं रुकते हैं। मैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो अर्धकुंवारी में रुकते हैं, अर्धकुंवारी में रुकने के बाद वो वापस आते हैं ऊपर जाके तो नीचे आते हैं तो अर्धकुंवारी में अपना ऑटोमेटिकली ये साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाता है कि हम जाते समय रुके तो यहाँ पर आते समय भी रुकेंगे और अपन शांति से वहां बैठ जाते हैं 1-2 घंटे, और नीचे की तरफ आते हैं तभी रुक जाते हैं। तो अपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, स्टॉक भी उस तरह से काम करता है, अपन भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंसान भी, मतलब स्टॉक का इंसान का बिहेवियर के बारे में पता चलना चाहिए अपने को, बिहेवियर के बारे में। जैसे यहाँ आता तो कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल मेजर सपोर्ट था, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया होगा, कौन सा बनाया ये देख लेते हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी होती है, सेलिंग कौन सी होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखो एक इसमें आप देखोगे कि तो एक हैमर टाइप का बनाया है, हैमर टाइप के बनाने के बाद में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। वीक से कोई मतलब नहीं है, बॉडी से मतलब है, पहले वाले कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया है और आप इसको हैमर भी मान सकते हो। हैमर की देखिए दोस्तों, हैमर की कंडीशन क्या होती है, हैमर की आप देख सकते हो कि हैमर जैसे हैमर बनाया है तो हैमर बनाया तो हैमर की कंडीशन ये होती है, एक्यूरेसी आपको ध्यान से सुनिए, इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी मतलब कि जो वीक है ये नीचे वाली, इसके अगर एक है तो ये 2 होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और ऊपर की तरफ आता है तो ये ऊपर की तरफ वीक होती है वो इससे 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से मतलब कम ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप। इस तरह से हैमर, इसका आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी किस तरह से काम करते हैं। प्रॉपर हैमर की एक्यूरेसी ये होती है, आपको कोई कहीं नहीं पता चलेगा कि हैमर बन गया चलो ठीक है। अब देखो इसकी हैमर की एक्यूरेसी देखो, ऊपर वीक का लेकिन पहले वाले से डबल नहीं है तो आप इसको हैमर मान सकते हो, और डबल वीक नीचे वाले डबल के लगभग बराबर है, तो डबल हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इस स्टॉक में देख सकते हो। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख लीजिए, सेलिंग का देख लीजिए। कोविड के टाइम में कौन सा, कोविड के टाइम में दोस्तों कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाइए, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाइए, और देखो तो आप हैमर, वही हैमर बनाया जो यहाँ पर बनाया, देखो हैमर बनाया, एकदम मस्त शानदार हैमर बनाया। एक टाइम फ्रेम में बनता है, दूसरे टाइम फ्रेम में दे, अपने को नजरिया अपने को पता होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम कौन सा होता है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में हैमर बनाए, बहुत ही अच्छी शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। तो अपने को ये चीजें का पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल की एक्यूरेसी कितनी होती है और कहां पर बननी चाहिए। ऐसा नहीं हैमर के बीच में बन गया तो अपन बाइंग कर लेंगे, नहीं, मेजर सपोर्ट के पास में बननी चाहिए, अदरवाइज अपने उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाए तो अपने जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है उसको ब्रेकआउट के बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। और एक आईटी सेक्टर में अच्छे स्टॉक है जिनमें मतलब अच्छी रैली भी आ सकती है, आने वाले 2-3 साल के लिए मान सकते हो, या फिर बाद में स्विंग ट्रेडिंग करनी हो आपको 1 साल के लिए, तो इसमें इन्फोसिस में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इसमें ये कमी रही है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, उसको एनालिसिस चाहते हो, उसमें क्या राय है, क्या इसका चार्ट क्या बोल रहा है, तो उसमें कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी समस्या होती है टेक्निकल चार्ट से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जरूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।